तीन ही तो है। राजा राम हम सब के महाराज है। अयोध्या का ध्वज इस आकाश पर सबसे ऊंचा लहराता है। और उस समय राजा राम ने अपने सिंहासन पर बैठकर जो निर्णय हमें सुनाया, उसका सम्मान करना, उसका पालन करना मेरा कर्तव्य था। किंतु मेरा मन उस निर्णय को मानने के लिए सच नहीं था। और तभी पुत्री सीता ने मुझे यह पत्र भेजा था जो उसने अयोध्या छोड़ते समय लिखा था। इसमें उसने मुझे उसे ढूंढने से मना किया था। यह भी लिखा है कि यह निर्णय उसका अपना है और मैं अपने राजा श्री राम राज्य की कल्पना के विरुद्ध ना जाऊं। मुझे स्वयं पर जितनी गिलानी है उससे कहीं अधिक अपनी पुत्री सीता पर गर्व है। उसने जो कुछ भी किया समाज कल्याण के लिए किया। मेरे हाथ बांधकर उसने समाज के हर पुरुष को स्त्रियों के विरुद्ध विकट विचारों से मुक्त कर दिया। मैं अपनी भूल स्वीकारता हूं। एक पिता होकर भी मैं अपनी पुत्री को ढूंढ न सका, उसके कष्ट ना हर सका। और इस कारण मैं तुम दोनों का अपराधी भी हूं। मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझे। क्षमा कर दो मुझे। नहीं महाराज, आप हमसे क्षमा मत मांगो। आप हमसे बड़े हैं। बड़ा उसमें भी बड़प्पन तो नहीं दिखा पाया ना। यदि मैंने अपनी पुत्री को ढूंढने का प्रयत्न किया होता तो मुझे ये तो ज्ञात होता कि मेरे दो नाती और भी हैं। यदि हमारी बातों ने आपका हृदय आहत किया तो हमें क्षमा कर दीजिए। बालपन से सीखता है संबंधों का महत्व और उनका मूल्य अशुभ घड़ी में समझ में आता है। विकट परिस्थिति में यदि वो साथ दे तो वो अपने होते हैं। और हमारी माता अकेली थी, बस उसीलिए दुखी थे हम। आंसू पोछिए नाना श्री। नाना श्री, एक बार पुनः कहो। अपने आंसू पोछिए नाना श्री। जब अपनी पुत्री सीता से मिलूंगा तो एक राजा नहीं अपितु पिता होने के नाते उससे क्षमा अवश्य मांगूंगा। राम और सीता के पुत्र अयोध्या के लवकुश कहाँ है? श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम।
कहने को श्री राम की परछाई, श्री राम, और अपनी प्रजा के प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। बताइए, अयोध्या में चल रहा ये महोत्सव, ये उत्साह, सब स्वांग है, स्वांग। कैसा स्वांग? हमारे भोले भाले मन को छलने का स्वांग, हमारे विश्वास को तार तार कर देने का प्रयास। हम भी कितने मूर्ख हैं, नहीं? अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले वो दोनों लव और कुश यहाँ आए और रामायण के कुछ दोहे, कुछ श्लोक और कुछ गीत गाकर सबका मन मोह लिया। और फिर स्वयं को राम भक्त कहने वाले लवकुश ने अश्वमेध के अश्व को रोका, अपने बाणों से सबको मूर्छित किया, और तो और श्री राम से भी युद्ध किया। और सोचो, जिनसे रावण ना जीत पाया वो श्री राम लवकुश के सामने कुछ न कर सके। और फिर श्री राम ने अपने ही शत्रुओं को यहाँ यज्ञ में आमंत्रित किया। आपको महारानी सीता के दर्शन करने हैं ना, आइए यज्ञ स्थल पर। बात तो उचित है। और फिर जब अयोध्यावासी लवकुश के विरुद्ध हो गए, तब स्वयं हनुमान जी उन्हें बचा कर ले गए। और तभी हनुमान जी, श्री राम और लवकुश ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उसी षड्यंत्र के अधीन यहां लवकुश ने सबसे पहले सभी स्त्रियों के भीतर प्रतिशोध की चिंगारी भड़काई। वहां श्री राम ने सभापतियों और मंत्रियों की पत्नियों को सभा में बुला लिया। और इतना ही नहीं, लवकुश की उद्दंडता का समर्थन भी किया। और फिर लवकुश ने प्रजा के भावों के साथ खेलकर रामायण के स्थान पर सीतायन का गान आरंभ कर दिया। और हमें बहलाकर यह सत्य प्रकट किया कि वो दोनों और कोई नहीं, देवी सीता के पुत्र हैं। हम बह गए भावनाओं में, हैं? बह गए, करने लगे सीता को अयोध्या में लाने की विनती, और बिना सोचे समझे अपनी पावन धरा को अपावन करने का प्रयास। उन्होंने ये स्वांग रचा ही इसलिए है कि देवी सीता अयोध्या लौट सके। ये बात हमें मिलकर और भी पुरुषों को समझानी होगी। एक साथ मिलकर श्री राम से प्रश्न करना होगा। किंतु कैसे? हमें तो कोई श्री राम के समीप भी जाने नहीं दे रहा। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। उचित समय पे और उचित स्थान पर अयोध्या पुनः सिया राम से अवश्य प्रश्न करेगी। अयोध्या के लवकुश बाहर आओ। आज उनका काल आया है। जिस प्रतिशोध की अग्नि मुझे जला रही है, उस अग्नि को शांत करने के लिए उन्हें स्वाह होना पड़ेगा। लवकुश, तुम दोनों भीतर जाके छुप जाओ। इस दुष्ट का संहार हम करेंगे। सेनापति! नहीं नाना श्री, रघुकुल का नियम है कि जिसे ललकार मिले वही प्रहार का उत्तर देता है, और ये हमें पुकार रहा है।
तो इसका भी सामना हम ही करेंगे। नहीं, मेरी सीता तो मुझसे दूर हो गई, पर उसके अंशों को दूर नहीं होने दूंगी। नहीं। तुम सब मेरे साथ कक्ष में चलो, चलो। नहीं नानी माँ, आप भूल गई, हम सिया के और रघुकुल के राम के पुत्र हैं। हमें कुछ नहीं हो सकता। ये हमारा एक रघुवंशी का वचन है कि हम सुरक्षित लौटेंगे, और वो भी उस असुर का सर्वनाश करके। कहाँ छुप कर बैठे हो लोग? कुछ बाहर आओ, पिंगलाश तुम्हें चुनौती दे रहा है। लवकुश तुम्हारे समक्ष है, हम पर प्रहार करो। इन निर्दोषों पर क्यों वार कर रहे हो? अपने संहार के लिए सज हो जाओ। आकार से बड़े शब्द हैं तुम्हारे। आज वर्षों से जल रही मेरी प्रतिशोध की अग्नि शांत होगी, शीघ्र ही ज्ञात होगा तुम्हें। आक्रमण! तुम दोनों के अंत के बाद तुम्हारे रक्तपान से होगी मेरी अग्नि शांत। ये प्रतिशोध की कैसी अग्नि है पिंगलाक्ष, जिसमें तुम अपने ही लोगों को बलि चढ़ाए जा रहे हो? बताओ, इस अधर्म के भागी क्यों बन रहे हो? हमसे तुम्हारी क्या शत्रुता है? इससे पहले कि ये अग्नि तुम्हें ही भस्म कर दे, सब कुछ छोड़कर प्रभु श्री राम के शरण में आ जाओ पिंगलाक्ष। बस! सेना हर ओर से आक्रमण करो, आगे बढ़ो। तुम जाकर उन्हें बचाओ, मैं इन असुरों का सामना करता हूँ। जाओ, जल्दी जाओ। सब लोग बाहर आइए, इस ओर चलिए। शीघ्र कीजिए सैनिकों, शीघ्र कीजिए। जब दो हिरण को एक साथ अखेट करना कठिन होता है, तो उन्हें एक दूसरे से दूर कर अकेला करना ही उचित होता है।
लोग सुरक्षित तो है ना? जाइए जाइए। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा युक्तो धीरः शौर्यसमन्वितः। सावधान रखो। जलास्त्र। 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 सियाराम के लव कुश से टकराने चले थे। चख लिया ना पराजय का स्वाद। चलो भागो यहाँ से। कौन था ये? और भला हमें क्यों मारना चाहता? और वो भी तब जब माता पुनः अयोध्या लौट रही है। मेरा सेवक तुम्हारा अंत नहीं कर पाया तो क्या हुआ? मैं शूर्पणखा करूंगी तुम्हारा अंत।